हेलो एवरीवन, मैं जी.आर. कुर्रे, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डीके कॉलेज बलौदा बाज़ार। मेरे इस क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी टॉपिक है गैस क्रोमेटोग्राफी। और गैस क्रोमेटोग्राफी में देखेंगे कि क्या क्या इसमें स्टडी कर सकते हैं। जनरली इसका जो कंटेंट होगा वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकेंड इसका रहेगा थ्योरी एंड प्रिंसिपल। थर्ड इसका रहेगा इंस्ट्रूमेंटेशन। फोर्थ इसका रहेगा एप्लीकेशन पार्ट। देखेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी है क्या? ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे जो मिक्सचर रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उस मिक्सचर में से कंपोनेंट का सेपरेशन किया जाता है। अब सेपरेशन कैसे होगा? सेपरेशन जो है वो मोबाइल फेज ग्रुप में गैस को लिया जाएगा यूजिंग गैस एज अ मोबाइल फेज, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और जो मिक्सचर रहेगा वो वोलाटाइल सब्सटेंस रहेगा। ठीक है। इस तरह से प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन भी यूज़ कर सकते हैं। और जो है ये वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में इसको जो है अगर स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में भी रहेगा तो भी इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। आगे देखेंगे इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी का थ्योरी क्या होगा। सबसे पहला, गैस क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर सेपरेटिंग एंड एनालाइजिंग सैंपल। इन दिस टेक्निक सैंपल इज कन्वर्टेड to vapor state and injected on a stationary phase of chromatography. Inert gas can act as a mobile phase. इसमें देखना है कि जो जिस मिक्सचर को हमको एनालाइज करना है उस मिक्सचर को सबसे पहले जो है वेपर फेज में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए जो है जो कैरियर गैस होगा उस कैरियर गैस में इंजेक्ट कर देना है। और जो कैरियर गैस जो है इनर्ट गैस होता है और जनरली जो है मोबाइल फेज के रूप में ये काम करेगा। इस तरह से देख सकते हैं। आगे इसमें देखेंगे द सेपरेशन इन जीएलसी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी इसको जाना जाता है, डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीशन ऑफ द सैंपल कंपोनेंट बिटवीन स्टेशनरी लिक्विड फेज एंड मोबाइल फेज। अब इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड फेज होगा और जो कॉलम है उसमें इसको कोटेड किया जाएगा और उसके थ्रू जो है कैरियर गैस को फ्लो किया जाएगा। आगे देखेंगे इसके पार्ट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है गैस क्रोमेटोग्राफी का थ्योरी एंड प्रिंसिपल का। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये दो टाइप के होते हैं, एक जो है जीएलसी और दूसरा जो है जीएससी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और दूसरा जो है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में देखेंगे व्हेन स्टेशनरी फेज इज नॉन वोलेटाइल लिक्विड कोटेड ऑन इनर सपोर्ट एंड द मोबाइल फेज इज गैस, then this technique is called गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड जीएलसी इज पार्टीशन टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसमें देखना है कि जो कॉलम यूज़ करेंगे लाइक दिस, ये कॉलम इस तरह से रहेगा जो कि वेरी स्मॉल रहेगा। आगे इसका डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। इसमें क्या होगा, जो कोटिंग करेंगे वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, जस्ट लाइक अ जिलेटिन टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है। और इसमें से एज गैस जो है फ्लो कराएंगे और ये गैस जो है कैरियर गैस रहेगा। ये गैस जो है कैरियर गैस रहेगा और इस कैरियर गैस में अपना सैंपल जो है इंजेक्ट करेंगे एज अ गैसियस फॉर्म में। तो ये यहाँ से इस तरह से ये फ्लो होगा विद इन दिस कॉलम। और जिस गैस की एफिनिटी जो है स्टेशनरी फेज के साथ अच्छा रहेगा वो धीरे धीरे जो है फ्लो होगा और जिसकी एफिनिटी कम रहेगी वो आसानी से फ्लो कर जाएगा। सेकेंड है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा कि व्हेन स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, स्टेशनरी फेज जो है सॉलिड है। पर जीएलसी के केस में ये जो है लिक्विड था ऑफ अ लार्ज सरफेस एरिया। व्हेन स्टेशनरी फेज इज सॉलिड ऑफ अ लार्ज सरफेस एरिया एंड द मोबाइल फेज इज गैस, देन द टेक्निक इज कॉल्ड एज गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। सिलिका जेल, एल्यूमिनियम, चारकोल, मॉलिक्यूलर सीव्स एटसेट्रा आर यूज एज अ स्टेशनरी फेज। इसमें देखेंगे जो स्टेशनरी फेज होगा वो सॉलिड होगा
और सॉलिड में देखेंगे कि कौन कौन से सिलिका जेल यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिना, ये सब पोरस मटेरियल है, चारकोल, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर शिप, ये सब जो है एज स्टेशनरी फेज यूज़ कर सकते हैं। अगला है स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज इन गैस क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेज जो है नॉन वोलेटाइल लिक्विड कोटेड इनर सपोर्ट, एंड मोबाइल फेज जो है देख सकते हैं मोबाइल फेज कैरियर गैस के रूप में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब जो है इनर्ट गैस होगा और एज अ कैरियर या मोबाइल फेज जो है जीएलसी में यूज़ होगा। नेक्स्ट है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक डायग्राम में सबसे पहला जो है ये वाला पार्ट जो है देख सकते हैं, ये जो कैरियर गैस का है, ठीक है। एंड देन आफ्टर यहाँ पर जो सैंपल जो है इंजेक्ट किया जाएगा एंड दिस इज थर्मोस्टेट, ओके। एंड देन आफ्टर यहाँ से फ्लो करने के बाद ये रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें, सैंपल साइड भी है और रेफरेंस साइड भी है, तो कैरियर गैस के साथ वो डिटेक्ट होगा और डिटेक्ट करने के बाद ये फ्लो होगा। एंड इसके बाद जो है इसका रिटेंशन टाइम देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में इसके क्या क्या पार्ट्स हैं देख सकते हैं। सबसे पहला जो है कैरियर गैस रिजर्वायर, सेकेंड इज इंजेक्ट पोर्ट, थर्ड इज अ क्रोमेटोग्राफी कॉलम, फोर्थ इज अ डिटेक्टर एंड फिफ्थ वन इज अ रिकॉर्डर। सबसे पहले कैरियर गैस रिजर्वायर में देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट। इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है इनर्ट गैस लाइक हीलियम, आर्गन, नाइट्रोजन, ये सभी जो है एज अ कैरियर गैस यूज़ कर सकते हैं। जो हाइड्रोजन गैस है वो लेस प्रीफर्ड होता है, उसके पीछे जो कारण है वो एक्सप्लोजन भी होता है और हैजार्डस भी होता है। तो जो कैरियर गैस का सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ मिक्सचर कैसा है और उसके सेपरेटेड और प्योरिटी उसका किस तरह से है। दैट मीन्स वो डिटेक्टर में जाएगा एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है नेचर उसका डिपेंड करेगा। द मेन पर्पस ऑफ द गैस इन जीसी इज टू मूव द सॉल्यूट along the column, hence the mobile phase is often referred as a carrier gas। इसको कैरियर गैस इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो मेन अपना मिक्सचर होगा उसको भी वो साथ में फ्लो कराता है। कैरियर गैस शुड भी कैसा होना चाहिए? कैरियर गैस जो है सबसे पहले इनर्ट होना चाहिए, कैरियर गैस जो है इनर्ट होना चाहिए एंड सुटेबल फॉर डिटेक्टर होना चाहिए। सबसे पहले इनर्ट होना चाहिए, सुटेबल फॉर डिटेक्टर, रेडली अवेलेबल होना चाहिए, हैव ए गुड फ्लो ऑफ रेट होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम द फायर एंड एक्सप्लोशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे इंजेक्ट पोर्ट। इंजेक्ट पोर्ट किस तरह से होना चाहिए? ये जनरली माइक्रो सिरिंज होता है। माइक्रो सिरिंज में सैंपल को भरा जाता है एंड भरने के बाद इसमें एक छोटा नीडल के माध्यम से जो कैरियर गैस है उसमें फ्लो कराया जाता है। ये डायग्राम को देख सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम है इसका, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा मेटल जो है यूज़ किया गया है। ये मेटल जो है क्या करेगा, हीटिंग मेटल होता है और जनरली हीट करने पर ये जो भी सैंपल रहेंगी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड उसको वेपराइज कर देगा एंड वेपराइज करने के बाद ये जो है गैस जो है उसके साथ मिक्स होकर के कॉलम में चला जाएगा। इस तरह से ये कॉलम की पैकिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड सैंपल इज इंजेक्टेड बाय मीन्स ऑफ कैलिब्रेटेड माइक्रो सिरिंज। द सैंपल इज इंजेक्टेड थ्रू a rubber spectrum at the head of the column. If the sample is gaseous, then 1 to 10 ml is injected. Well, for liquid sample 0.1 to 10 microliter is injected. At this temperature of the injection port, liquid sample is readily converted to vapor without decomposition. Then after chromatography column
क्रोमेटोग्राफी कॉलम में देख सकते हैं, दिस इज द बैकबोन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, मेन पार्ट होगा। एंड कॉलम इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील या फिर ग्लास का बना होगा, जिससे जो 2 से 3 मीटर जो है 2 से 3 मीटर ये लंबा होगा और इसका जो डायमीटर है वो 2 से 4 मिलीमीटर होगा। एंड देन आफ्टर टाइप ऑफ कॉलम किस तरह से है, एक जो है पैक्ड कॉलम है एंड एक जो है पैक्ड कॉलम है, ठीक है, और दूसरा जो है कैपिलरी कॉलम है। पैक्ड कॉलम में देखेंगे इट इज़ मेड अप ऑफ टेफ्लॉन हैविंग द इंटरनल डायमीटर 2 to 4 नैनोमीटर एंड लेंथ जो है 5 मीटर का होगा। कॉलम इज पैक्ड विद द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एज एब्जॉर्बेंट इन ए गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। जो कैपिलरी कॉलम है उस कैपिलरी कॉलम का जो डायमीटर है ये जो है 15 से 100 मीटर लंबा होगा, 15 से 100 मीटर लंबा होगा और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर की बात करेंगे दैट इज लेस देन, ये लेस देन जो है 1 मिलीमीटर होगा या फिर 0.25 से 0.30 ये हो सकता है, ठीक है। दिस कॉलम डज नॉट कंटेन पैकिंग बट कंटेन स्टेशनरी फेज एज कोटेड ऑन देयर वॉल। नेक्स्ट बात करेंगे वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम की। द कॉलम विच हैव अ लिक्विड स्टेशनरी फेज कोटेड ऑन अ वॉल ऑफ कैपिलरी आर कॉल्ड वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, WCOT कॉलम। एंड सेकेंड है सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम, SCOT column, the column in which the liquid stationary phase is deposited on solid surface. It means inner wall of the column is called support coated open tubular column, SCOT। स्टेशनरी फेज के रूप में देखेंगे, स्टेशनरी फेज के रूप में सबसे पहला है इसमें सॉलिड स्टेशनरी फेज एंड सेकेंड इज लिक्विड स्टेशनरी फेज। ये जो है सॉलिड स्टेशनरी फेज जो है GC का होगा, GSC का, और लिक्विड जो है GLC का। इसमें सॉलिड स्टेशनरी फेज के रूप में एल्यूमिना, कार्बन ब्लैक, सिलिका जेल एंड पोरस पॉलीमर। लिक्विड स्टेशनरी फेज के रूप में पॉलीग्लिसरॉल, पैराफिनॉइल, सिलिकॉन ऑयल, एंडोडेसिल, थायलाइड हाइड्रोक्साइड एसिड एटसेट्रा यूज कर सकते हैं। अगेन देखेंगे इसमें डिटेक्टर यूज्ड इन गैस क्रोमेटोग्राफी। कौन कौन से डिटेक्टर जो है यूज़ किया जाता है इसमें? मोस्टली कॉमन यूज डिटेक्टर है थर्मल कंडक्टिव डिटेक्टर, TCD, फ्लेम आयोनाइज डिटेक्टर, FID, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, ECD। एंड दिस आर द प्रॉपर्टी ऑफ गुड डिटेक्टर। क्या होना चाहिए एक गुड प्रॉपर्टीज? डिटेक्टर मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट जो है गुड सेंसिटिविटी होना चाहिए, सेकंड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, थर्ड सिलेक्टिविटी होना चाहिए, फोर्थ लिनियरिटी होना चाहिए एंड इजी टू यूज होना चाहिए। देन आफ्टर थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर का देखेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह से ये डिटेक्टर करता है देख सकते हैं। इसमें एज द कंपोजिशन ऑफ गैस चेंज द थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो चेंज। दैट मीन्स जो गैस है, ठीक है, वो कैरियर गैस के साथ मिक्सचर जो है जा रही है, ठीक है, जैसे वो फ्लो करेगा तो क्या होगा कि गैस जो है इस कॉलम से होकर गुजरेगा, गुजरने के बाद वो डिटेक्टर में जाता है, ठीक है। तो अगर गैस का कंपोजिशन चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज मेजर ऑफ इट्स टेम्परेचर। अगर उसमें जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देख सकते हैं इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, दो तरह के हैं। एक रेफरेंस चैनल है, ठीक है, जिसमें प्योर गैस रखी हुई है, ओके, एंड सेकेंड है सैंपल चैनल है जिसमें कैरियर गैस के साथ सैंपल लगा हुआ है और इसमें रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये रेफरेंस है, वो मेज़र करेगा जो प्योर कैरियर गैस है, उस कैरियर गैस का पहले कंडक्टिविटी क्या है इसमें से फ्लो होगा तो। एंड सेकेंड है गैस जो है सैंपल के साथ रहेगा तो वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी को मेज़र करेगा, क्योंकि जैसे इसका कंपोजिशन चेंज होगा,
जो कैरियर गैस है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। अनदर है TCD, थर्मल कंडक्टिव डिटेक्टर और कैथरोमीटर। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से होगा, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, 2 filaments आर कनेक्टेड टू 2 arms ऑफ Wheatstone ब्रिज, जस्ट लाइक Wheatstone ब्रिज ये दिख रहा है। प्योर गैस फ्लो थ्रू द 1 arm ऑफ Wheatstone ब्रिज रेफरेंस सेल एंड द effluent carrier gas plus sample flow through the other arm of Wheatstone bridge sample. When only pure gas flow through the both arms of Wheatstone bridge, then resistance of both filaments is equal and no signal is obtained. When only when sample plus carrier gas enter into the sample arm, then rate of the cooling of filament is different from the reference filament. So presence of a small amount of organic material causes a large decrease in thermal conductivity. The signal is fed to recorder and signal is obtained. Then after characteristics of thermal conductive detector, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला सैंपल एंड एक्यूरेट, सिंपल एंड एक्यूरेट सॉरी, एंड देन रिस्पॉन्स इज रिप्रोड्यूसिबल। थर्ड इज गिवन रिस्पॉन्स टू बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्पेसीज। फोर्थ इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, इट मीन्स एफ्लुएंट कैन बी कलेक्टेड एंड रीयूज। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर की बात करें, दिस डिटेक्टर हैज़ अ हाई सेंसिटिविटी, दिस डिटेक्टर हैज़ अ हाई सेंसिटिविटी फॉर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। वर्किंग इसका देखेंगे, कॉलम एफ्लुएंट एंड हाइड्रोजन गैस आर मिक्स and burn at the tip of the metal jet in presence of oxygen. The flame is surrounding by anode, collecting electrode and cathode. A steady potential is maintained across the two electrodes due to the burning of effluent. Ions are produced and collected at the electrode and the resulting ion current is measured. Selectivity of detector for inorganic compound containing nitrogen, phosphorus and halogen can be increased by placing potassium chloride or cesium bromide above the flame. This alkali flame detector is called nitrogen phosphorus detector. जनरली जो है इसके लिए नाइट्रोजन फास्फोरस का डिटेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो देखेंगे ये किस तरह से है, देख सकते हैं ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पर कॉलम इफ्लुएंट है और यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ से हाइड्रोजन है। जो इफ्लुएंट है वो यहाँ से जाएगा, यहाँ पर फ्लेम लगा हुआ है, उस फ्लेम में बर्न होगा। बर्न होने के बाद देख सकते हैं एंड यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको क्या करेगा, मेज़र करेगा। ठीक है, एंड मेज़र करने के बाद जो है इस एल्कली फ्लेम डिटेक्टर जो है इसके थ्रू जो रिकॉर्डर है उसके डिफरेंस को मेज़र करेगा कि किसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है या फिर फास्फोरस प्रेजेंट है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है देख सकते हैं। फर्स्ट, दिस डिटेक्टर इज 100 times more sensitivity than thermal conductivity and can detect component at parts per billion level. Fast sensitive and give response to the almost all organic compound, not sensitive to inorganic compound, and it is widely used detector of gas chromatography. इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर देख सकते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से। यहाँ से जो कॉलम से एफ्लुएंट निकलेगा वो एफ्लुएंट जो है इस डिटेक्टर से होकर गुजरेगा। इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ मेटल बॉक्स, एक मेटल बॉक्स है एक्टिंग एज अ कैथोड। जो मेटल बॉक्स है वो एक कैथोड की तरह बिहेव करेगा। ओके, दैट मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इनसाइड दिस बॉक्स देयर इज अ बीटा इमिटेड सोर्स, इट मीन्स ट्रिटियम या फिर निकल 63। कलेक्टर इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब ये जो है बीटा सोर्स है, ठीक है, बीटा सोर्स के रूप में ट्रिटियम या फिर निकल 63 यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो भी आयंस होंगी उसको जो है कलेक्ट करने का काम करेंगे।
अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे डिटेक्ट करेगा, वर्किंग इसका देख सकते हैं। बीटा रेस आयनाइज कैरियर गैस एज बिलो। जो कैरियर गैस होगा, जैसे नाइट्रोजन यूज़ किए हैं तो नाइट्रोजन को इस तरह से N2+ एंड देन इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन जो है कैप्चर बाय एनोड एंड डिफाइन द करंट इज डिफाइनेट करंट इज प्रोड्यूस्ड when compound sample plus carrier gas in chamber and combine with the electron and produce। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं Am प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो माइनस आयन होगा और इससे एनर्जी रिलीज होगी। एंड देन आफ्टर Am माइनस आयन एंड देन N2+ आयन, ये दोनों जो है न्यूट्रलाइजेशन स्पीसीज होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा तो ये वापस न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। एंड ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयन देयर इज अ डिक्रीज इन करंट विच इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ एफ्लुएंट। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेरी गुड डिटेक्टर फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाइट्रोजन गैस कैन बी यूज एज अ कैरियर गैस, गिव अ वेरी लिटिल रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड कैन बी यूज्ड up to 350 degrees centigrade, and less electronegative compound can be detected by preparing derivatives। फर्दर देखेंगे वर्किंग ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी। व्हेन सैंपल इज सॉलिड इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फ्रॉम बाय डिसॉल्विंग इन सुटेबल सॉल्वेंट। जो सैंपल जो है सॉलिड है तो सबसे पहले उसको लिक्विड फॉर्म में बनाना है, तो जो सॉल्वेंट सुटेबल होगा उस सॉल्वेंट में सबसे पहले डिसॉल्व कर देना है। डिसॉल्व करने के बाद उसको माइक्रो सिरिंज में भर देना है। माइक्रो सिरिंज जो है क्या करेगा, सैंपल इज इंजेक्टेड ऑन हॉट मेटल ब्लॉक प्लेस्ड इन इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हॉट मेटल प्लेट में इंजेक्ट करेगा, जहाँ से हॉट मेटल प्लेट जो है उसको गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एंड देन आफ्टर वो सैंपल जो है द सैंपल इंजेक्ट पोर्ट कॉलम एंड डिटेक्टर आर हीटेड टू सुटेबल टेम्परेचर टू प्रिवेंट द कंडेंसेशन ऑफ सैंपल। तो इसमें जो है सैंपल भी हीट होगा, इंजेक्शन पार्ट भी हीट होगा, कॉलम भी हीट होगा, एंड डिटेक्टर जो है कहीं न कहीं उनको हीट करना है, क्योंकि अगर कंडेंसेशन हो गया तो फिर सही वर्क नहीं करेगा। द सेपरेटेड कंपाउंड कमिंग आउट अलॉन्ग विद द मोबाइल फेज आर डायरेक्टली पास्ड into the detector system for their analysis। Detector response is recorded in the form of chromatograms एंड क्रोमेटोग्राम्स देख सकते हैं, ये इस तरह से है। इसका क्रोमेटोग्राम को देख सकते हैं, ये पिक दिखा रहा है। ओके, ये इंजेक्शन टाइम का है और ये जैसे ही यहाँ से रिकॉर्डर के पास आएगा एंड देन इस तरह से पिक दिखाएगा। जितना ज़्यादा पिक होगा उतना ही उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, एंड क्रोमेटोग्राम की बात करेंगे, क्रोमेटोग्राम की बात करते हैं तो प्लॉट ऑफ डिटेक्टर रिस्पॉन्स अगेंस्ट द टाइम इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। जो प्लॉट बनेगा वो टाइम के अगेंस्ट बनाना है। ठीक है, और जितने पिक दिखाई देंगे वो उसकी नंबर ऑफ कंपोनेंट होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ पिक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट इन द सैंपल एज वेल एज मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इज बेस्ड ऑन आइदर पार्टीशन कोफिशिएंट, द सेपरेटेड कंपोनेंट exit along with the mobile phase at the end of column, and these compounds are then passed through the detector and detector gives response to read out device। magnitude of response depend on the concentration of the component। यहाँ पर देख सकते हैं area under the peak is proportional to the concentration of component। जितना ज़्यादा concentration में होगा उसके peak height उतनी ही और peak area उसका ज़्यादा होगा। एरिया अंडर द पीक इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो एरिया कैलकुलेट करना है उसके लिए देखना पड़ेगा फार्मूला। उसके लिए फार्मूला है एरिया अंडर द पीक इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पीक इनटू विड्थ ऑफ द पीक एट द हाफ ऑफ द हाइट। यहाँ पर देख लेना है, सबसे पहले इसका हाइट मेज़र करना है। ठीक है, हाइट मेज़र करने के बाद उसका विथ मेज़र करना है। और विथ मेज़र करना है तो ये जो मिडिल पार्ट होगा हाइट का, उस मिडिल पार्ट से कितना इसका चौड़ाई है उसको मेज़र करना है, तो उसका टोटल एरिया पिक का मिल जाएगा। इन वर्किंग ऑफ क्रोमेटोग्राफी एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। यदि 4 कंपोनेंट मिक्सचर है और उसको एनालाइज कर रहे हैं
एनालाइज कर रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में, तो उसका जो पीक एरिया है, मान लो ए का 30 सेंटीमीटर है, ए, बी का 15 सेंटीमीटर है, सी का 20 सेंटीमीटर है एंड डी का जो है 25 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये 4 पिक दिखाई देंगे। तो उसका कैलकुलेट द ईच कंपोनेंट परसेंटेज ऑफ ईच कैलकुलेट। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला इससे इजी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। देखिए कंपोनेंट ए जो है, इसका पीक एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इंटू 100 जो है इसका कैलकुलेशन है। कंपोनेंट ए जो है इसमें 33.33%, कंपोनेंट बी जो है 16.66%, कंपोनेंट सी जो है 22.22% एंड कंपाउंड डी जो है 27.77। सो इस तरह से इसका कैलकुलेशन किया जा सकता है। देन आफ्टर रिटेंशन टाइम, व्हाट इज रिटेंशन टाइम? अब रिटेंशन टाइम को समझना है तो देखिए, द टाइम टेकन बाय द सैंपल टू कम आउट फ्रॉम कॉलम आफ्टर इट्स इंजेक्शन इज कॉल्ड रिटेंशन टाइम। ठीक है, कॉलम में कितना टाइम तक वो रिटेन करेगा आफ्टर इंजेक्शन, वो उसका रिटेंशन टाइम कहलाएगा। और रिटेंशन टाइम का फार्मूला है TR इक्वल T2 माइनस T1। तो T2 इज टाइम ऑफ इंजेक्शन, उसको नोट करना है, और T1 इज टाइम ऑफ इंजेक्शन, टाइम ऑफ एल्यूशन एंड टाइम ऑफ इंजेक्शन। दीज आर द सम क्वेश्चंस, इसमें देख सकते हैं। उस क्वेश्चन के थ्रू जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। सो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मोटिवेट होकर के फिर से वीडियो बना सके। थैंक यू।